आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बिरादरान अज़ीज़ शियान हैदर करार मुजतहिदीन अज़ाम की खिदमत में इमाम मोहम्मद जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के सिलसिला में हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ और बिलअख़स इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह अक़दस में उसके जद की ताज़ियत पेश करता हूँ कि खुदावंद मुतआल मौला की शहादत के सदक़े में हम तमाम की परेशानियाँ दूर फरमाए और ये जो महलिक मर्ज़ इस दुनिया में आई हुई है उस मर्ज़ से दुनिया को निजात अता फ़रमाए। थोड़ा सा वक्त लेना है बस सिर्फ़ इमाम की तारुफ़ के सिलसिले में। मेरे इस इमाम का नाम मोहम्मद है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वही नाम है और मेरे इस इमाम का भी वही नाम है। मौला के अलक़ाबात जो है उसमें जवाद है, तकी है, ये अलक़ाबात मौला के मशहूर हैं और मौला को बाबुल मुराद भी कहते हैं। इस मेरे इमाम की कुनियत अबू जाफ़र है। इस मेरे इमाम के वालिद का नाम जो है वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इस मेरे इमाम की वालदा का नाम ख़ैज़रान है। मौला की विलादत जो है वो 10 रजब सन 195 हिजरी में हुई। मौला मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। मुद्दत इमामत जो है वो मौला की 17 साल है। सबसे कम उम्र जिस मासूम ने गुजारी है वो मौला इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। यानी मौला की टोटल उम्र मुबारक जो है वो 25 साल है और सबसे ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। मौला की तारीख़ शहादत में इख्तिलाफ़ है। बाज़ ने 28-29 भी लिखा है और बाज़ ने आखिर भी लिखा है, लेकिन जो मुतयक्किना तारीख़ है वो 29 की शब है। मौला की शहादत की वजह जो है वो जिस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा ने इमाम को शहीद किया था जहर देकर, इसी तरह इस मलऊना ने भी मौला को जहर दिया था। इस मौला की इस बीवी का नाम जो है वो फ़ज़ल है। मौला की औलाद जो है वो 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। बेटों में जनाब अली है, मूसा है और बेटियों में जनाब फ़ातिमा है और अमामा है। हर इमाम के साथ कोई ना कोई लक़ब ख़ास होता है। जवाद मौला का लक़ब है, मौला का तकी भी लक़ब है। मौला को बाबुल मुराद भी कहते हैं, जहाँ से मुरादें पूरी होती हैं। ये मेरा वो इमाम है कि जिसने अपने से पहले इमामों की इमामत को भी साबित किया और अपने से बाद वाले इमामों की इमामत को भी साबित किया। और सबसे सग़ीर सन में मौला के मुनाज़रे हैं, मौला के साथ बहस मुबासा किया गया। ये वो इमाम है कि जिसकी इमामत में ख़ुद मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शियों ने, यानी शियों ने ख़ुद इस इमाम की इमामत में क्या किया है, शक व शुबहात किए हैं। और फिर जब मेरे मौला ने दावा इमामत किया और अपने आप को ज़ाहिर किया कि मैं वक्त का इमाम हूँ, तो शियों का एक वफ़द आया। तो मेरे मौला ने कहा बेहतर ये है कि हज के अय्याम में तुम वहीं आ जाओ, वहाँ पे जो सवाल जवाब करने हैं तो करना। तो मुअर्रिख़ीन ने लिखा है, रिवायात में है कि
कम अज़ कम 30,000 सवाल जो है वो मौला से किए गए, और मौला के शियों ने किए, तो मौला ने मुदल्लिल जवाब दिए, और जवाब दे के मौला ने साबित किया, और फिर शियों को लिए ये चीज़ साबित हो गई कि ये हमारा इमाम है। इस इमाम की शहादत और मौला इमाम हसन की शहादत में एक मुमासलत ये पाई जाती है कि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को भी लालच दिया गया, और उसने मौला को रोज़े की हालत में शहीद किया, और इस इमाम की ज़ौजा को भी लालच दिया गया, जाहो जलाल का, पैसों का, दौलत का लालच दिया गया कि तुम इस इमाम को शहीद कर दो। तो इस मलऊना ने भी वक्त के इमाम के को जहर देकर शहीद किया, और मुअतसिम बिल्ला है कि जिसने इस बीबी को जहर दिया, और उसने फिर यह है कि जब मौला इस इमाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में एक और मुमासलत पाई जाती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के का लाशा भी 3 दिन तपती धूप में पड़ा रहा, और मेरे इमाम का जसद अतहर भी 3 दिन अपने घर में पड़ा रहा। और ये मेरा वो इमाम है कि जो जहर की हालत में तड़पता था, कोई पानी देने वाला नहीं था। जब मेरे मौला ने इस मलऊना को कहा तो इस मलऊना ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और चली गई। तो ये मेरा वक्त का इमाम 3 दिन तक इमाम मोहम्मद जवाद अलैहिस्सलाम तड़पते रहे, और बाद में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। खुदावंद मुताल से दुआ है कि इस मौला की शहादत के सिलसिले में सदक़े में हमारी जमी परेशानियाँ दूर फरमा। मेरे अल्लाह हमें मौला के आवान और अंसार में शुमार फरमा, वक्त के इमाम का ज़ोर फरमा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस इमाम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जवाद उसको कहते हैं कि जो हर एक को देने वाला हो, जो हर एक के साथ नेकी और भलाई करने वाला हो। तो हमें देखना यह है कि हम किसको मानने वाले हैं, किस कदम भरने वाले हैं, किसकी विलायत, किन की विलायत को हम मानते हैं और किन की विलायत को हम अपने दिल और दिमाग में सिमाई हुए। क्यों? इसलिए कि हमारी तीनत जो है वो उसी से खाल्क की गई है कि जिससे हमारे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाल्क किया। वो जो बचा हुआ तीनत है उससे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शियों को खाल्क किया गया है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, और ये मैं दस्तबस्ता गुजारिश भी करूँगा बिरादरान से कि उर्दू में भी किताबें आ चुकी हैं, जो फ़ारसी जानते हैं फ़ारसी में भी किताबें हैं, जो अरबी जानते हैं अरबी में भी किताबें हैं। कोशिश ये किया करें कि जिस इमाम की शहादत है या जिस इमाम की विलादत है, उस इमाम के हालात ज़िंदगी को, मौला के वाक़यात को, मौला के मोजज़ात को, सीरत को, सीरत तैयबा को, मौलात के कमालात को कम अज़ कम जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना